लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सिन्धीं वन्दे वरदवल्लभाम्। अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवानवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय, कार्तिक मास की जय। आज जो है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है और हम लोग कार्तिक मास के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले अध्याय में जो है वो कार्तिक मास के महत्व समझाया गया है तो व्रत का विधान भी बतलाया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का विशाल समागम हुआ। तब वहाँ शास्त्रों के ज्ञाता महामुनि सूत जी पधारे। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका पाद्याद से अर्पण करके स्वागत किया, अर्घ और पाद अर्पण करके स्वागत किया। जब सूत जी आसन पर विराजमान हो गए तब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैशंपायन जी के परम शिष्य हैं और शास्त्र पुराणों के ज्ञाता हैं। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे पृथ्वीवासियों को इस कलिकाल में हर प्रकार से रक्षा हो सके। ऋषियों की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये ऋषियों, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भी प्रजापिता ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने जो कहा था वही मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, जनहित के लिए तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है। अब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। जिस प्रकार तीर्थों में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है, उसी प्रकार वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का सर्वाधिक महत्व है। व्रत, दान, कथा, कीर्तन, शास्त्र श्रवण व पठन आदि के लिए कार्तिक मास बहुत ही श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए व्रत, जप, तप, दान, भजन और संकीर्तन व्यर्थ नहीं जाते हैं। इस मास में जो लोग भगवान विष्णु का ध्यान करके सभी प्रकार के सद्कर्म करते हैं, वे लोग भगवान विष्णु के परम वैकुंठ धाम के अधिकारी होते हैं। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। सर्वप्रथम तो मानव देह का मिलना ही बड़ा कठिन है। इस पर भी मनुष्य तुच्छ कर्म करे तो यह अति निंदनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कलिकाल में प्रभाव से बचने के लिए व सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए कार्तिक मास के व्रत का अवश्य धारण करे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद, जो मनुष्य इस मास में अन्न का दान करते हैं या पराया अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, उसे अतिकृच्छ व्रत फल मिलता है। इस मास में जो कोई भी व्रत करता है उसे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नदी, तालाब, कूप आदि से जल से पहले स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का भजन पूजन करना चाहिए। इस मास में श्री विष्णु शालग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालग्राम के साथ में तुलसी व आंवले का भी पूजन किया जाता है।
इससे शालिग्राम रूप के श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त पर कृपा करते हैं। व्रत का जब उद्यापन करना हो तब ब्राह्मण को सपत्नी सहित आमंत्रण करके उनका आदर सत्कार करें, उत्तम भोजन करावें, वस्त्र, छतरी, पादुका, रत्न, स्वर्ण आदि भेंट करके आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु का पूजन सर्व सूर्योदय काल में करना मुक्तिदाता है। इस मास में सुपात्र ब्राह्मण को वस्तुएं दान करके पितरों का भी कल्याण होता है। हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु का कमल के पुष्पों से पूजन करते हैं वह कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के द्वादशाक्षरी मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ जो भक्त उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है उसे मोती दान करने का फल प्राप्त होता है। इसी तरह विष्णु जी की आरती करके नैवेद्य रूप में तुलसी दल अर्पित करता है उसे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ करना चाहिए। पुराण आदि का श्रवण पठन करना अत्यंत पुण्यों को देने वाला है। पूजन आदि संकल्प पूर्वक करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यदि पूजनादि कर्म में षोडशोपचार विधि से किए जाएं तो महापुण्यप्रद होते हैं। पूजनोपरांत नैवेद्य अर्पण करके परिक्रमा करने से, प्रभु को नमस्कार करने से, तुलसी की मंजरी अर्पण करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का इस मास में संयम और श्रद्धा से, भक्ति से पूजन करता है उसके सभी मनोकामनाएं, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ में जो है और शेष आगे की कथा जो है यानी द्वितीय अध्याय की कथा जो है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ में बोलो कार्तिक मास महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।